आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया यूपी। नमस्कार। इस समय उत्तर प्रदेश के बस्ती में और बस्ती के भानपुर जो नगर पंचायत अभी नया बना है, यहाँ पे नगर पंचायत चुनाव के लेके कई धुरंधर गांव से लेके गलियों में अपना जय जयकारा लगवा रहे हैं। लगातार प्रत्याशी गांव में जा रहे हैं और अपने आप का बखान कर रहे हैं कि हमको वोट दीजिए, हम नगर पंचायत को एक अच्छा नगर पंचायत बनाएंगे। आज की तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ इस समय भानपुर में है और भानपुर में इस समय सपा नेता मेरे साथ रिक्की सिंह है। हम इनसे जानेंगे ये इस समय नगर पंचायत जो भानपुर का है, इसमें नगर पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए पूरे जोरों शोरों से दमखम से लगे हैं। हम इनसे बात करेंगे इनका सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा और बड़े मुद्दे के साथ ये नगर पंचायत का अगर पद इनको मिलता है तो ये किस मुद्दे को लेके लगातार जो जनता में जा रहे हैं, लगातार जो सबसे वादा कर रहे हैं। और अभी सबसे बड़ी बात है कि अभी युवा हैं, सबसे बड़ी चुनौती है इनको। अभी ये सपा के जो मतलब नगर पंचायत पद के प्रत्याशी हैं, लगातार ये जो जनता में सपा का प्रचार कर रहे हैं, क्या पार्टी इनको टिकट देगी या पार्टी को लेकर इनकी क्या गतिविधियां है और यहाँ के जनता को लेकर क्या गतिविधियां है, इसको हम जानेंगे। नमस्कार रिकी जी, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया यूपी में। सबसे पहला सवाल ये है कि आप युवा हैं और जो युवाओं का साथ होता है, लगातार युवा चाहते हैं कि युवा के जब कोई पद मिलेगा तो युवाओं का कल्याण होगा। क्या क्या सोच रखे हैं सबसे पहले युवाओं के लिए आप? भैया बहुत बहुत धन्यवाद हमको अपने चैनल में समय देने के लिए। मेरा नाम रेगेन सिंह रिक्की है और मैं नगर पंचायत भानपुर में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ, समाजवादी पार्टी से प्रयासरत हूँ। मैं युवा हूँ, युवा की टीम साथ लेके चल रहा हूँ और युवाओं के लिए लगातार लड़ाई संघर्ष आगे कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए मैं नगर पंचायत अध्यक्ष बनता हूँ, रोजगार के लिए मैं कोशिश करूंगा कि जो लोग यहाँ के भानपुर के युवा हैं जो यहाँ से बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, मैं कोशिश करूंगा कि भाई वो कहीं ना कहीं नगर पंचायत के अंदर ही कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाए। दूसरी चीज, सबसे बड़ी समस्या यहाँ जो नगर पंचायत में मुझे देखने को मिल रही है, आवास की है। आवास में इतना घोटाला, इतनी दलाली की वजह से जो पात्र हैं उन्हें आवास नहीं मिला है, जो पात्र नहीं है उनको 2-2, 3-3 आवास मिला हुआ है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या किसानों की है। अगर ये बात माना जाए तो ये सिस्टम की कमी है। और सिस्टम देखिए भैया, 2000 ये दूसरी बार बीजेपी की सरकार रिपीट हुई है, ठीक है। नगर पंचायत जब यहाँ पे गठित हुई तभी भाजपा की सरकार थी। जो सिस्टम बना अभी भाजपा की सरकार ने ही बनाया और उन्हीं के ही लोगों ने वो सिस्टम को बनाया कि जो भी काम करना है तो बिना रुपया पैसा दिए काम आपका नहीं होना है। तो वो तो उन्हीं की कमियां हैं, उन्हीं की कमियों को मैं उजागर करूंगा सबके सामने और उन्हीं की कमियों को दूर करके मैं अपने आप को आगे लेके आऊंगा। दूसरा मुद्दा है कि राजनीति में जातीय समीकरण बहुत मायने रखता है। पार्टी लगातार ये सोचती है कि इस जात का मेरा कैंडिडेट है और वहाँ के वोटर जो हैं वो किस जात में ज्यादा हैं। सबसे जात को लेके क्या समीकरण आपका है, आपको किस वर्ग से ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है? भैया देखिए, ये नगर निकाय का चुनाव है, ये व्यक्तिगत चुनाव है जी, ठीक है। ये व्यक्ति विशेष का चुनाव है, पब्लिक फेस पे या फिर फेस वैल्यू पे चुनाव ये होता है। रही जाति की बात तो वैसे मैं जाति से हिंदू हूँ और ठाकुर हूँ, राजपूत हूँ। वैसे तो हम लोग की जनसंख्या सबसे कम है। अगर जाति के आधार पर मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं चुनाव नहीं जीत पाऊंगा। मतलब आपको यहाँ के हर वर्ग का क्या सपोर्ट मिल रहा है? मुझे हर वर्ग का सपोर्ट मिल रहा है। हमारे साथ हर वर्ग के युवा हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सब लोग साथ में चल रहे हैं और मेरे साथ में हर आदमी, हर इंसान, हर वर्ग का, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, वो हमारे साथ धन बल जो जिस तरह से जिसके पास सुविधा है सब लोग लगे हुए हैं। तो सर्व समाज का हमें सहयोग नगर पंचायत भवन से मिल रहा है। अगर पार्टी ने आपको टिकट दिया जी तो कहीं ना कहीं बहुत यहाँ का चुनाव जो है बहुत रोमांचक रहेगा। काफी दिग्गज प्रत्याशी यहाँ पे हैं, काफी पुराने भी नेता यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए हैं चुनाव लड़ने में, ठीक है। तो कैसे फेस करेंगे आप सबको? देखिए, मैं युवा हूँ, युवा सोच रखता हूँ और हमारे अंदर युवाओं की ऊर्जा है, युवाओं का सपोर्ट है। पार्टी ने अगर हमारे पर भरोसा जताया तो मैं पार्टी का भरोसा जरूर बरकरार रखूंगा। फर्क नहीं पड़ता जब आप मैदान में उतरिए, फर्क नहीं पड़ता दुश्मन कितने हैं कितने नहीं है। हम चुनाव लड़ने जब उतरे हैं तो हम चुनाव लड़ेंगे और हम अपना प्रयास करते हैं। अपनी चीजों को, अपने मुद्दों को, अपनी सोच को मैं जनता के सामने रख रहा हूँ और जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। ये हमें फर्क नहीं पड़ता हमारे सामने कौन चुनाव लड़ रहा है। अच्छा, क्या मुद्दा होगा अगर आप जनता आपको चेयरमैन बना के भेज रही है, चेयरमैन की कुर्सी पर बैठा रही है? सबसे बड़ा आपका मुद्दा क्या है? भानपुर को क्या सबसे बड़ा विकास के रास्ते पे ले जाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा भैया है पशु चिकित्सालय का जी। इस क्षेत्र में आप भी देख रहे हैं कोई पशु चिकित्सालय यहाँ पे नहीं है। मैं पेट लवर हूँ, हमारे पास भी एक कुत्ता है। तमाम ये क्या किसान बाहुल्य क्षेत्र है, लोगों के पास जानवर है, तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर किसी की तबियत खराब हो गया जानवर की, ना कोई यहाँ प्राथमिकताएं हैं, सुविधा है, ना यहाँ पे दवा है, ना डॉक्टर है, ना कहीं आदमी लेके जा सकता है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा रहेगा। दूसरा मुद्दा हमारा रहेगा आवास का, नाली का, सड़क का, पढ़ाई लिखाई का, डिग्री कॉलेज का। बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन सबसे प्राथमिक मुद्दा हमारा आवास का, पशु चिकित्सालय का, ये 2 चीज का सबसे बड़ा मुद्दा है। बात अगर यहाँ के जो
विकास की जाए। तो अभी भानपुर बहुत ही पिछड़ा, पहली बार नगर पंचायत को दर्जा भानपुर को मिला है। क्या लगता है कि पहली बार अगर आपको चेयरमैन का पद मिलता है, किस स्तर तक आपको भानपुर नगर पंचायत को आगे बढ़ा पाएंगे? भैया अगर देखिए हमें चेयरमैन बनने का मौका अगर मिलता है तो मैं बिल्कुल भानपुर को आगे बढ़ा के लेके जाऊंगा। एक नई सोच रखता हूं तो नए तरीके से लेके इसको आगे मैं जाऊंगा। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे पास में देखिए क्या है कि हम लोग के ये भानपुर जो तहसील है 70-80 गाँव का ये केंद्र है। यहाँ पे कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है लड़कियों के लिए, ना ही लड़कों के लिए ना ही लड़कियों के लिए। तो प्राथमिकताएं हमारी होंगी। हमारी माननीय विधायक जी से भी बात हुई थी कि अगर मान लीजिए ये नगर पंचायत का चुनाव होने के बाद में हम लोग ये प्रयास करेंगे कि इसको डिग्री कॉलेज में कम से कम कन्वर्ट कराया जा सके। दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा आरओ का, पानी वाटर कूलर 2-3 जगह पे लगा है, लेकिन मेरा ये प्रयास रहेगा कि जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे मान के चलिए मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया या और भी पब्लिक प्लेसेस जो भी हैं, वहाँ पे हम आरओ वाटर का सुविधा लगवा सकें। तीसरा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा विसर्जन का। जैसे दुर्गा जी का विसर्जन, गणेश भगवान का विसर्जन, लक्ष्मी जी का विसर्जन होता है। हमारे यहाँ पे स्कूल के पीछे ग्राउंड है, वहाँ पे विसर्जन होता है, तो विसर्जन स्थल बनाने का मैं प्रयास करूंगा। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है घाट का, जैसे क्या नाम है आपका, ये छठ पूजा जो होती है, छठ पूजा का भी यहाँ बस व्यवस्थित कराने का हम लोग कोशिश करेंगे। चौथा सबसे बड़ा मुद्दा है कब्रिस्तान का प्लस अंत्योष्टि स्थल का। न यहाँ अपने पूरे एरिया में कोई कब्रिस्तान है ऑफिशियल, न ही अंत्योष्टि स्थल है। विवाह मंडल का, इतना बड़ा भानपुर है नगर पंचायत या और भी एरिया, कहीं भी यहाँ पे कोई एक बहुत जमीनें यहाँ पे सरकार की है, एक विवाह मंडल हम लोग सरकार की तरफ से बना सकते हैं जिसका सुविधा सुख लेके आदमी उसको यूज कर सकता है। ये सब प्राथमिक मुद्दा है। विपक्षी पार्टी से मतलब सपा से दावेदार और कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार है और इसके पहले भी भाजपा की सरकार थी, तो आप प्रतिद्वंदी रहेंगे और आपकी सरकार के रहेंगे, कैसे भाजपा के जो प्रत्याशी रहेंगे या और यहाँ के जो भाजपा की सरकार है कैसे आप उनको फेस करेंगे? क्या आप इससे भाजपा से क्या बेहतर आप करने की कोशिश करेंगे जनता के बीच में कि जनता आपको? भैया देखिए हम कुछ करें ना करें उसकी बात की बात है, लेकिन हम दलाली जरूर खत्म करा देंगे। भाजपा की जो सरकार है, हम सरकार को दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं सरकार के लोग हैं जो यहाँ पे बिना 1 भी रुपया दिए आप कोई काम नहीं करा सकते हैं नगर पंचायत में। कोई मर जा रहा है, सर्टिफिकेट बनवाना है, कोई भी काम करना है बिना रुपया दिए, वो नहीं पता नहीं, अधिकारी लोगों को पता है कि नहीं पता है। एक अगर आपको जियो टैग कराना है आपके आवास, तो उसके लिए भी आपको पैसा देना है। तो जो दलाली यहाँ पे जिस तरह से चल रही है ये तो हम खत्म करा देंगे। बाकी कुछ कर पाए चाहे ना कर पाए, ये पब्लिक का चुनाव है, इसमें जनता वोट करनी है। इसमें हमें फर्क नहीं पड़ता कि भाजपा हमारे सामने किसको उतारी है, किस तरह से लड़ रही है, किस तरह से लड़वाएगी लोगों को। राजनीति में कहीं न कहीं पारिवारिक मुद्दा भी देखा जाता है। आपका पारिवारिक क्या रहा है विचारधारा की, जो समाज को लेके कैसी विचारधारा रही है? क्योंकि कहीं न कहीं इस राजनीति में लोग ढूंढते हैं कि अभी नया लड़का है, नई जोश है, इसके परिवार में कैसे लोग थे, कैसे इन्होंने मतलब समाज की सेवा की है कि नहीं की है? देखिए हमारे दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, ठीक है, और वो विधायकी का चुनाव भी लड़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद चाचा जी रहे, पापा रहे, जो लोग सोशल वर्क करते रहते हैं। पिताजी तुम्हारे जल्दी एक्सपायर कर गए, चाचा हमारे हैं वकील हैं यहाँ पे, क्या नाम है आपके तहसील में। मम्मी माता जी हमारी बीडीसी रह चुकी हैं, चाचा जी हमारे बीडीसी रह चुके हैं। कुछ पारिवारिक की स्थिति बीच में खराब हुई थी जिसकी वजह से हम लोग इससे राजनीति से दूर हुए, लेकिन अब वो समय आ गया है कि हमें लग रहा है कि हमें चुनाव में करना चाहिए, तो फिर हम सारा काम धाम छोड़ के भैया अपना हम इधर चुनावी मैदान में तैयार हैं। चैनल के माध्यम से आप जनता से क्या अपील? मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि मैं पढ़ा लिखा प्रत्याशी हूँ, आपके बीच का रहने वाला हूँ, आप हमको सहयोग करिए। बेदाग छवि का परिवार हमारा पिछले 60-70 सालों से रहा है। ना ही हमारा किसी से लड़ाई है, ना ही किसी से विरोध है, ना ही व्यक्ति विशेष का किसी से विरोध है, और ना ही हम किसी एक व्यक्ति विशेष की जाति लेके हम चल रहे हैं। तो हमारा अनुरोध यही है कि आप अच्छे प्रत्याशी को चुनाव करिए, अच्छे लोगों को चुनिए, अच्छे लोगों को आप आगे लेके जाइए, अच्छे लोगों को अपना लीडर बनाइए। तो ये हम बात कर रहे थे भानपुर से जो नगर पंचायत पद के प्रत्याशी है रिक्की सिंह। इनका बड़ा मुद्दा है शिक्षा और चिकित्सा। इनका कहना है कि अगर जनता मुझे नगर पंचायत का चुनाव में जिताती है तो शिक्षा, चिकित्सा और कई मंदिर मस्जिद को लेके ये बड़ा ऐलान किए हैं, और ये कह रहे हैं कि शिक्षा चिकित्सा से साथ मंदिर और मस्जिद का भी हम जीर्णोद्धार कराएंगे।